दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में काफ़ी तरीके आप अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वीवीजी राम जी योजना, ठीक, जो कि 2026 1 जुलाई 2026 को लागू हुई है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, ठीक, 2026 के लिए वीवीजी राम जी योजना, ठीक। ये कब लागू हुई है? 2026 में। तो चलिए से कॉन्सेप्ट पहले हम देख लेते हैं, फिर करेंगे इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन। वीवीजी राम जी योजना यानी कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025, यह भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और नई योजना है जिसे हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है और यह 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो रही है। ये कब लागू हुई? 1 जुलाई 2026 को यह लागू हुई। यह योजना पुरानी ग्रामीण योजना मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल, इसका मुझे अभी पता नहीं है फुल फॉर्म, लेकिन 2025 मनरेगा जो था उसे इसने रिप्लेस किया है, ठीक। अगला कुछ देखते हैं, वीवीजी राम जी योजना क्या है। इस योजना का पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण अधिनियम 2025। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी देना और साथ ही गांवों में मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, ताकि विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा किया जा सके, ठीक। इससे कुछ इसके की फीचर्स देख लेते हैं, क्या चीज़ है, ठीक। यह है विशेषता मनरेगा, ठीक। विशेषता मनरेगा तो पुरानी व्यवस्था, वीवीजी राम जी नई व्यवस्था 2026। गारंटीकृत रोजगार प्रतिवर्ष 100 दिन है। अब दिन का रोजगार था, ठीक है। गारंटीकृत रोजगार प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार अब बढ़कर 125 दिन प्रतिवर्ष कर दिया गया है। जो मनरेगा में 100 दिन का था वो अब कर दिया गया है, कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 125 दिन। मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में होगा, 15 दिनों के भीतर या देरी से नहीं होगा। अब साप्ताहिक, वीकली या अधिनियम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य भुगतान होगा। खेती के सीजन में छूट अवधि नहीं थी, ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। तो अब क्या हुआ है? राज्य सरकार बुआई कटाई के समय 60 दिनों का नो वर्क पीरियड रख सकती है, ताकि खेती के लिए मजदूर मिल सकें। कार्ड का नाम है मनरेगा जॉब, अब इसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड हो गया है। प्रियॉरिटी एरियाज किन क्षेत्रों में कराया जाएगा? तो ये कराया जाएगा, इस योजना के तहत मिलने वाले रोजगार को केवल गड्ढे खोदने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि ग्रामीण विकास के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों का काम कराया जाएगा। जल सुरक्षा कार्य, वेस्टर्न सिक्योरिटी वर्क, तालाब का जीर्णोद्धार, जल संरक्षण, क्या होगा? जल संरक्षण, सिंचाई से जुड़े काम, कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ग्रामीण सड़कें, संपर्क मार्ग और सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण, ठीक है। आजीविका से संबंधित ढांचा, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पशुपालन शेड, कृषि आधारित भंडारण केंद्र, स्टोरेज यूनिट आदि बनाना। मौसम परिवर्तन का मुकाबला एक्सट्रीम वेदर मैजिटेशन वर्क
बाढ़, सूखा या अचानक मौसम बदलने से होने वाले नुकसान को रोकने वाले टिकाऊ ढांचे और तैयार करना। ठीक, अब जैसे कि इस टाइम की अगर हम बात करें तो गुजरात की सूरत में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं, बहुत से लोगों का काम भी ठप हो गया है, बहुत से लोगों की काम करने की जो जीविका थी वो नष्ट हो चुकी है। तो इस तरह से जो जल भराव क्षेत्र हो सकते हैं गाँव में, ग्रामीणों में, उनको रोकने का कार्य किया जाएगा। जैसे कि हर साल बिहार में बाढ़ आती है। ठीक, किस राज्य में आती है ये चीज़ आप बताओ। किस राज्य में नहीं, वो तो बिहार में आती है, लेकिन बिहार के किस जिले में और कहाँ, किस नदी से आती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बजट और फंडिंग, इस योजना के खर्च को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगी। नॉर्थ ईस्ट और हिमालय राज्यों के लिए 90% केंद्र और 10% राज्य उठाएंगे। अन्य राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के लिए 60% केंद्र और 40% राज्य। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज के लिए 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से शुरू होने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम्स बीबीजी रामजी इन द न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इंडिया। तो नए ग्रामीण रोजगार अधिनियम में बीबीजी रामजी का पूर्ण रूप से नाम क्या है, तो बताइए उसका नाम क्या है सर जी। तो इसका नाम क्या है, विकसित भारत गारंटी रूरल एग्रीकल्चर मिशन गारंटी। तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बीबीजी रामजी एक्ट रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग एक्ट स्कीम बीबीजी रामजी अधिनियम निम्नलिखित में से किस मौजूदा अधिनियम योजना का स्थान लेता है, तो वो लेता है ऑप्शन नंबर सी जो ये है, ऑप्शन नंबर सी मनरेगा। ठीक है, मनरेगा 2005। अंडर द न्यू एक्ट हाउ मेनी days of guaranteed wages employment provided per household in a financial year। नए अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार के कितने दिनों के गारंटी मजदूरी रोजगार का प्रावधान है, तो वो है 125 दिन। ठीक, कितना है, 125 दिन है। किस एक्ट में, बीबीजी रामजी योजना में। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट डज द बीबीजी रामजी एक्ट, विच डेट से बीबीजी रामजी योजना कम इनटू अक्रॉस द कंट्री, तो वो हुई है 1 जुलाई 2026 में। ठीक, 1 जुलाई 2026 में। What is the maximum duration for which a state government can declare a non-working period during peak agriculture season? मुख्य कृषि सीजन बुआई कटाई के दौरान राज्य सरकार अधिकतम कितने अवधि के लिए नो वर्क पीरियड कार्य मुक्त अवधि घोषित कर सकती है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 60 दिनों के लिए। इंग्लिश, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट अंडर दिस स्कीम। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार राज्यों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी फंडिंग पैटर्न क्या है, तो वह है 60/40%। 60% क्या करेगी, केंद्र करेगी, 40% कौन करेगा, वो 60:40 करेगी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगला क्वेश्चन, फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन स्टेट्स इज द फंड शेयरिंग रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड द
स्टेट, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि 90% केंद्र सरकार करेगी और 10% राज्य सरकार करेगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडिंग शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द यूनियन टेरिटरीज विदाउट अ लेजिस्लेचर? बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश यूटीज के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी रहेगी? तो वो रहेगी 100%। Which of the following is not one of the 4 priority sector of work under the वीबीजी रामजी एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत काम का चौथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक फैक्ट्री, विनिर्माण है। ठीक है। वाटर सिक्योरिटी वर्क, ये भी होगा। जल सुरक्षा कार्य, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा को तैयार करना है। एक्सट्रीम तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विद इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एप्लीकेंट्स रेसिडेंट्स मस्ट द गारंटीड वर्क पीरियड प्रोवाइडेड? तो वो ऑप्शन नंबर होगा विद इन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही उन्हें कार्य प्रदान गारंटी किया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इफ वर्क is provided beyond standard 5 kilometer radius, what percentage of extra wages is given as a transport allowance? तो वो दिया जाएगा 10% ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। यदि मकान 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर काम दिया जाता है तो परिवहन भत्ते के रूप में कितने प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी की जाती है? तो 10% की। What is the new name of the card issue in beneficiaries under this scheme? तो उसका नाम है रामजी रोजी, ये है ऑप्शन नंबर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंडर द न्यू वेजेस पेमेंट रूल वेजेस मस्ट बी disbursed on basis of the within 15 days। नए मजदूरी भुगतान नियमों के तहत मजदूरी का संवितरण डिस्ब्रूशल आधार या अधिनियम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वीकली, सप्ताह। तो किस पे किया जाएगा? तो इस पे किया जाएगा, हर सप्ताह आपको आपकी वेजेस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैंडेटरी प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड फॉर द मनरेगा जॉब कार्ड टू रिमेन टेम्परेरीली वैलिड अंडर द न्यू सिस्टम? नई व्यवस्था के तहत पुराने मनरेगा जॉब कार्डों को स्थायी रूप से मान्य रखने के लिए कौन सी अनिवार्य प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए? तो वो पूरी होनी चाहिए कौन सी? ऑप्शन नंबर ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, बाय विच ईयर डज दिस एक्ट अलाइन इट्स अल्टीमेट गोल टू बिल्ड अ विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया? यह अधिनियम किस वर्ष तक विकसित भारत के निर्माण के अपने अंतिम लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है 2047 के मिशन के लिए जुड़ा हुआ है। थ्रू विच मोड्स कैन अ रूरल हाउस होल्ड अप्लाई फॉर वर्क अंडर द वीबीजी रामजी एक्ट? वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत एक ग्रामीण परिवार के काम के लिए किन माध्यमों से आवेदन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर रिटर्न ओनली, डिजिटल ऑनलाइन ओनली, रिटर्न ओरल और डिजिटल मोड्स, लिखित मौखिक या डिजिटल माध्यमों से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग कम पढ़े लिखे
लोग मिलते हैं, ठीक, कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु इज लीगली एलिजिबल to apply the employment under the household ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क एडल्ट सदस्य ले सकता है। अगला क्वेश्चन, Why is the 60 days no work period featured introduced in this act? इस अधिनियम में 60 दिनों का नो वर्क पीरियड कार्य मुक्त अवधि किस विशेषता के पेश की गई है? तो वो की गई है टू इंश्योर लेबर अवेलेबिलिटी फॉर पीक फार्मिंग एक्टिविटीज। जैसे कि अगर हम बात करें इस मौसम की, तो इस मौसम में कौन सी खेती होती है? इस मौसम में धान की खेती, चावल की खेती होती है। मानसून सीजन में इसके कौन सी खेती होती है? तो खेती होती है, धान की बुआई होती है, कि धान की खेती होती है। ऑप्शन नंबर 20 और लास्ट, अंडर द एक्ट विच लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड एलोकेशन वर्क। इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त करने और काम आवंटित करने के लिए प्राथमिक रूप से स्थानीय शासन का कौन सा स्तर जिम्मेदार है? तो वो ग्राम पंचायत जिम्मेदार है, ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान। ओके, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं ये सेशन और मिलते हैं फिर से आपसे एक अगली वीडियो में और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और हम आपको मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।